ईरान और इजरायल के बीच जारी मौजूदा संघर्ष अब महज दो देशों के बीच की सैन्य झड़प नहीं रह गया है। ये लड़ाई मानव इतिहास की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं के बीच एक बड़े टकराव का रूप ले चुकी है, जिसने आज पूरी दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है। भारत समेत दुनिया भर के लोग या तो इजरायल के साथ खड़े हैं या ईरान के। ये जंग धार्मिक, भूराजनीतिक और परमाणु महत्वाकांक्षाओं की आग में सुलग रही है। ये इस्लाम और यहूदी ईसाई सभ्यताओं के बीच की टक्कर है। ये शक्ति और अस्तित्व की लड़ाई है। हर किसी ने अपनी अपनी सही और गलत की परिभाषा गढ़ ली है। ये युद्ध अब सिर्फ टैंकों, बंदूकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि शब्दों, विचारों, दुष्प्रचार और सूचना युद्ध के जरिए भी लड़ा जा रहा है। इस युद्ध का ताजा दौर 13 जून 2025 को शुरू हुआ, जब इजरायली वायुसेना ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों तेहरान, इस्फहान और फोर्डो जैसे शहरों में अचानक हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले में 9 परमाणु वैज्ञानिक और 138 ईरानी लोग मारे गए, जिनमें ईरान के IRGC कमांडर हुसैन सलामी भी शामिल थे। इजरायल का दावा है कि उसने दुनिया को एक आसन्न परमाणु खतरे से बचाया है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक हद तक पहुंच गया था। वहीं ईरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला और युद्ध की खुली घोषणा माना। ईरान ने तुरंत पलटवार करते हुए 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजरायल के शहरों पर दागे। तेल अवीव का हवाई अड्डा, इजरायल का रक्षा मुख्यालय और उसके परमाणु ठिकाने निशाने पर थे। इजरायल में सायरन बज उठे, लोग बंकरों में भागे और सड़कों पर मलबा भर गया। ईरान के सर्वोच्च कमांडर ने इसे इजरायल की गुस्ताखी का जवाब बताया और चेतावनी दी कि ये तो बस शुरुआत। गाजा जैसी तबाही की तस्वीरें अब इजरायल के शहरों से भी आ रही थी, जिसने इजरायल के अभेद्य आयरन डोम रक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसकी रक्षा प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया और केवल 3-4 मिसाइलें ही गिरी, जिससे इमारतों को मामूली नुकसान हुआ। ईरान दूसरी तरफ इजरायल के रक्षा तंत्र को कागज का शेर बता रहा है और सोशल मीडिया पर तबाही की तस्वीरें दिखाकर अपनी जीत का दावा कर रहा है। ये एक सूचना युद्ध का भी हिस्सा है, जहां इजरायल मारे गए नागरिकों की अनुपस्थिति को अपनी जीत बता रहा है। वहीं ईरान इजरायल के शहरों में हुई तबाही की तस्वीरें साझा कर रहा है। इजरायल ने इस हमले का और करारा जवाब देने की धमकी दी है। ये सच है कि इजरायल के हमले में 138 ईरानी मारे गए, जबकि ईरान के हमले में कोई इजरायली नागरिक हताहत नहीं हुआ। दोनों देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कितना। अत्याधुनिक वायुसेना। इजरायल के पास एक बेहद आधुनिक वायुसेना है। आयरन डोम और मिसाइल डिफेंस। इसकी मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम बहुत उन्नत है। साइबर जासूसी। इजरायल साइबर जासूसी में माहिर है। मोसाद। इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। परमाणु हथियार। माना जाता है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार है, हालांकि उसने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। छोटा क्षेत्रफल। छोटे आकार के कारण लंबी जंग में इसे ज्यादा नुकसान होगा। प्रॉक्सी समूह। हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूह इसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। नागरिकों में दहशत। नागरिकों में दहशत का माहौल है, जो बंकरों में छिपे हुए हैं। दमदार मिसाइल रेंज। ईरान के पास अच्छी मिसाइल क्षमता है। उभरती ड्रोन तकनीक। उसकी ड्रोन तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। खतरनाक प्रॉक्सी नेटवर्क। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा में हमास जैसे उसके प्रॉक्सी समूह उसके इशारों पर चलते हैं। कमजोरियां। कमजोर वायुसेना। ईरान की वायुसेना इजरायल से कमजोर है। रक्षा प्रणाली में पीछे। हवाई रक्षा में भी इजरायल से पीछे है। परमाणु हथियार विकासशील। उसके परमाणु हथियार अभी शुरुआती चरण में है। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता, प्रॉक्सी नेटवर्क और लंबी जंग लड़ने की इच्छा शक्ति को अपनी ताकत बताता है। कुल मिलाकर इजरायल तकनीकी रूप से उन्नत है, जबकि ईरान के पास समय, इच्छा शक्ति और एक लंबी लड़ाई की रणनीति है। इजरायल और ईरान की दुश्मनी 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति से शुरू हुई। अयातुल्ला खुमैनी ने इजरायल को नक्शे से मिटाने योग्य दुश्मन घोषित किया था। इसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी समूहों को हथियार देना शुरू किया, जो इजरायल के लिए खतरा बन गए। 1982 लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजरायल को नुकसान पहुंचाया। 2003 ईरान का परमाणु कार्यक्रम सामने आने के बाद से इजरायल ने ईरान के खिलाफ एक गुप्त युद्ध छेड़ रखा है। 2020 से 21 इजरायली मोसाद ने ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह सहित कई वैज्ञानिकों की हत्या करवाई। लगातार हमले। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों के जरिए इजरायल पर कई हमले करवाए। 2023 से 24 गाजा युद्ध और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या ने तनाव को और बढ़ाया। अब
ये छिपा हुआ युद्ध खुली जंग में बदल गया है। ये युद्ध वैचारिक भी है, जहां इस्लामिक और ईसाई यहूदी समर्थित देश आमने सामने हैं। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक, जो उसे घातक हथियार और खुफिया जानकारी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ये समर्थन और मजबूत हुआ है। नाटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे नाटो देश भी जमीन पर इजराइल के साथ खड़े हैं। सुन्नी अरब देश, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देश जो ईरान को शिया खतरे के रूप में देखते हैं, वे भी पर्दे के पीछे से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। रूस ईरान को S-300 और अन्य रक्षा प्रणालियां प्रदान करता है। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन दिए थे। चीन आर्थिक और राजनीतिक रूप से ईरान का समर्थन करता है और अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करता है। प्रॉक्सी समूह हिजबुल्लाह, हूती और हमास ईरान के इशारों पर काम करते हैं और उसकी ताकत है। भारत दोनों देशों से संबंध बनाए हुए है, इजराइल से रक्षा सहयोग और ईरान से ऊर्जा साझेदारी। हालांकि इस युद्ध का भारत पर गहरा असर हो सकता है। भारत में एक बड़ा वर्ग इजराइल का समर्थन करता है, जबकि मुसलमानों में ईरान के प्रति सहानुभूति है। स्थिति भारत के अंदर एक वैचारिक लड़ाई को जन्म दे सकती है, जिससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है। तेल संकट, भारत अपनी 80% तेल जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। युद्ध से आपूर्ति बाधित होगी और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, लगभग 22 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। युद्ध बढ़ने पर इनकी जान खतरे में पड़ सकती है और भारत को 1991 के खाड़ी युद्ध की तरह बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है। व्यापार और निवेश पर असर, वैश्विक व्यापार और निवेश प्रभावित होगा। भारत का खाड़ी देशों के साथ $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार रुक सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्रभावित होगा। भारत हमेशा से तटस्थ रहा है और दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखता है। इजराइल से रक्षा सौदे और ईरान से चाबहार बंदरगाह तथा ऊर्जा साझेदारी भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इस जंग में किसी एक का खुला समर्थन करना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिससे आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर चुनौतियां खड़ी होंगी। ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। एक तरफ तकनीक है तो दूसरी तरफ दृढ़ता, एक तरफ बम है तो दूसरी तरफ विचारधारा। ट्रंप की धमकियों और वैश्विक शक्तियों की चालबाजियों ने इस टकराव को परमाणु संघर्ष के कगार पर ला दिया है। भारत के लिए ये युद्ध न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक और कूटनीतिक चुनौती भी है। यदि ये आग फैलती है तो भारत में तेल संकट, महंगाई और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित रहेगा या इसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। इतिहास बताता है कि ऐसी जंग शांति नहीं, केवल तबाही लाती है। ऐसे में भारत को इस आग से बचने के लिए सावधानी, समझदारी और तेजी से कदम उठाने होंगे। ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, इसकी लपटें उतनी ही दूर तक फैलेंगी और दुनिया को उसकी कीमत का अंदाजा शायद बाद में होगा। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में आप भारतीय होने के नाते कृपया आपस में वैचारिक मतभेद न पैदा करें। हम कम से कम अपने देश में एकजुटता बनाए रख सकते हैं। आप अपनी राय जरूर रखें, लेकिन किसी और देश को लेकर अपने ही देशवासियों के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज न करें। जय